हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का प्रारंभ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित। गणित में क्या पढ़ेंगे? जहां से गणित शुरू होता है, जहां से गणित पढ़ना शुरू होता है, इसी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या टॉपिक का? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं कि जो किसी भी गणित का सबसे महत्वपूर्ण या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यही से माना जाए तो यही से गणित का गा शुरू होता है। जिसमें हमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या है, इसको हम बारी बारी एकदम आसान तरीके से ऐसा पढ़ेंगे। यदि आप इस क्लास को, बहुत छोटी क्लास होगी, यदि इसको पूरा देखते हैं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आपको इसी क्लास में इतने टॉपिक आपको आज ही तैयार हो जाएंगे और कोई भी सवाल यहां से आने वाला आपके बाहर नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि ये बच्चों ये आधार है। ये क्या है? ये किसी भी गणित का आधार है। तो हम शुरू करते हैं, देने करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना में किया जाता है, ऐसी सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या की पॉइंट है कि गणना, जिन संख्याओं का प्रयोग गणना में किया जाता है, गणना में ऐसी सभी संख्याओं का जो गणना में जिनका उपयोग किया जाता है या जो गिनती के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या है? हमने लिखा 5 किताब। क्या लिखा? 5 किताब, 4 पेन, 4 पेन। तो क्या किसको मानेंगे प्राकृतिक संख्या? तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत। क्या? अनंत। एक गाना भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए फिल्म कहां होगी, संगीत कहां होगी, प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके गाना बजा। उस जमाने में 90 में एक गाना बहुत हिट था, 1 2 3 4 वाला। अच्छा, इसके बाद आता है सम संख्या। ये क्या सर? सम संख्या क्या है? प्राकृतिक तो हमने समझ लिया कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका उपयोग गणना के रूप में हो, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सब प्राकृतिक संख्या होती है। अच्छा सर, अब हम पढ़ते हैं सम संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या? 2 4 6 8 10 12 14 16। ये सभी संख्याएं कौन संख्याएं हैं? सभी सम संख्याएं। क्या सम संख्या होगा बच्चों? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अच्छा सर, विषम संख्या क्या हुआ तब? तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, कौन कौन सा विषम संख्या हुई? तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। अच्छा सर, आगे चलते हैं। भाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। बहुत क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भाज्य क्या है। देखिए, ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होने के साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सर क्या? भाज्य संख्या, इसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे सर क्या हुआ? हमने कहा जो खुद से विभाजित हो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10 12 15 के बाद 18 20 21 25। देखिए, अब आप समझ रहे हो सर, यहां तो जो है 9 विषम है, 15 विषम है, 21 विषम है, 25 विषम है। ठीक है, विषम है लेकिन विभाजित तो है। देखिए, 9 3 त्रिका 9, 9 1 9, 15 5 3 15, 3 5 15, 15 1 15, यहां आपका 21, 3 7 21, 7 3 21 और 21 21। इसी प्रकार 25 25 और 25 1 25। याद लीजिए, 8 2 चौका 8, 4 2 8, 8 1 8। कहने का मतलब यह है ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या या इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा सर, एक अगला है अभाज्य संख्या। सर ये क्या है? तो जाहिर सी बात है, अगर भाज्य संख्या खुद से विभाजित होगी और अन्य से विभाजित होगी तो भाज्य हुआ। तो अभाज्य क्या हुआ? ऐसी संख्या जो
केवल खुद से विभाजित हो, बच्चों यहां बहुत समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी क्या बताया कि खुद से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, वो क्या है, वो आपका भाज्य हो गया। और भाज्य क्या है, जो खुद से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, जो खुद से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 डॉट डॉट। अब यहां आप लोग समझ रहे हैं कि 2 तो सम है, तो यहां अभाज्य, क्योंकि देखिए बच्चों 2 जो है वो सबसे छोटी, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 खुद से विभाजित है। देखिए 2 1 के 2, और 2 को हम किसी भी संख्या से काट नहीं सकते हैं, तो 2 अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। तो ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या या इसे कहा जाता है प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि पूर्ण संख्या क्या हुआ, ऐसी संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्या, ऐसी संख्याएं या 0 से लेकर के जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। 0 से लेकर सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या हुई, आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या हुई। अब ये क्या बात है सर, अब यहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 0 से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सर अंतर क्या है, अंतर बच्चों इतना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेके होती है। तो 0 से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जहां 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वही प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर के सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, एक है पूर्णांक क्या है सर, ये पूर्णांक क्या आ गया, इंटीग्रल। देखिए बच्चों पूर्णांक क्या है कि 0 के साथ साथ सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के योग को, 0 को मिलाकर सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के योग को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 + 1 - 1, इस पूरे होल, इस पूरी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या हमने बताया कि 0 से लेकर के सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एक और यहां समझ लेते हैं, यहां हमने मेंशन किया है, क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको समझ लेते हैं। क्या है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन Q का मान 0 न हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 4/5 भी आएगा, 3/2 भी आ जाएगा। ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया कि संख्या पद्धति में एकदम बेसिक है। अब संख्या पद्धति तो बहुत है, लेकिन ये बेसिक हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने बेसिक शुरू किए हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आपको बेसिक पढ़ना है। अब अगले इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे क्लास में जाकर हम आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आपको गणित में कोई भी समस्या ना हो। अगली क्लास में पुनः एक छोटे छोटे टॉपिक के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।